हेलो बच्चों, नमस्कार। आज ये तीसरे दिन की क्लास है। क्लास 8 इकाई 1 परिमेय संख्याएं हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के योग को सीखा था और परिमेय संख्या क्या होती है इसको सीखा था। तो परिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग ये सीखना बाकी है। तो अभी हम लोग योग सीख रहे हैं, परिमेय संख्या का योग जब हर समान है। अभी कल हम लोगों ने सीखा था कि परिमेय संख्या का योग जब हर समान है, जैसे मान ले लीजिए एक मान 8/7, एक मान 3/7 ले लें, तो इसको जब ऐड करेंगे इसका हर समान है। ये एक परिमेय संख्या, ये दूसरी परिमेय संख्या है। इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है। एक मान हमने 8/7 ले लिया, दूसरा मान 3/7 लिए। अब इसको हम ऐड करेंगे यानी योग करेंगे दोनों परिमेय संख्याओं को। तो आप लोग जब योग करके बताएंगे तो 11/7 आंसर आ जाएगा कि परिमेय संख्या को जोड़ने से 11/7 आ गया। आप लोग को पता है जब हर समान होता है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है और अंश को अंश में जोड़ के हम एक नई परिमेय संख्या बना लेते हैं, वही हमारा उत्तर हो जाता है। आप लोगों को संख्या रेखा के माध्यम से ही परिमेय संख्याओं का योग करना बताया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। परिमेय संख्या का योग जब हर समान हो। आज हम उसके आगे सीखेंगे परिमेय संख्या का योग जब हर समान ना हो। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्याओं का योग जब हर समान ना हो। तो हेडिंग देते हैं परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं का योग जब हर समान ना हो, जब हर समान ना हो, समान ना हो यानी कि कोई ऐसी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना जिनका हर समान ना हो। अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें क्या था बच्चों, हर समान था, इसलिए उसको आसानी से जोड़ लिए। और अब हम करने जा रहे हैं ऐसी परिमेय संख्याओं का योग जिसमें हर समान नहीं रहेगा। तो उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले उसमें हर को हमें समान करना पड़ेगा, तत्पश्चात उसे हम जोड़ेंगे यानी उसका योग करेंगे। आइए लेते हैं एक परिमेय संख्या लेते हैं। एक आप लोग के बुक से ही कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं। क्वेश्चन है 1/4 प्लस माइनस 5/6। ठीक है बच्चों, तो इसका हर 4 है, इसका हर 6 है। दोनों संख्याओं का हर जो है, दोनों परिमेय संख्याओं का हर अलग अलग है। इसको हम कैसे करेंगे, पहले हर को समान करेंगे। हर समान करना कितने लोग जानते हैं? कुछ बच्चे जानते होंगे और कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। तो हर समान करना पहले सीख लीजिए कि हर कैसे समान करेंगे। इसका है 4, हर इसका है 6। तो दोनों संख्याओं का लासा ले लेते हैं बच्चों। लासा, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। लासा लेना आप लोग जानते होंगे। 4 और 6 का जब लासा लेंगे तो 2 और यहाँ 2 और यहाँ 3 हो जाएगा। और यहाँ अब ये इतना ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना ही रह जाएगा। 1 1 लासा ये हो गया, यानी लासा जो हो गया, लासा लघुत्तम समापवर्तक 2 × 2 × 3 यानी 2 दूना 4 3 12। ठीक है बच्चों, ये 12 हो गया हमारा एलसीएम लासा। तो इसको 12 हम कैसे बनाएंगे, जब 4 में 3 का गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी 4 में जब हम 3 का गुणा कर दिए 12 हो गया। तो हर में 3 का गुणा किए तब 12 हो गया, यानी अंश में भी 3 का गुणा करेंगे हम। 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस और हर में किस संख्या से गुणा करें कि 12 बन जाए, तो 2 से गुणा करेंगे तब 12 हो जाएगा। यानी हर में जो जिस संख्या से गुणा करेंगे अंश में भी उसी संख्या से गुणा करेंगे, ताकि परिमेय संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। किसी भी परिमेय संख्या के हर में और अंश में एक ही संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या के मान पर किसी भी प्रकार से
कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ हमने हर में 2 से गुणा किया 12 हो गया, और इसलिए अंश में भी 2 से गुणा किए 12 हो गया। ठीक बच्चों, अब इसको जोड़ते हैं तो 3, ये यहाँ 12 तो टोटल हम लोग 12 लिख लेते हैं। जब इसका भी हर 12 है, इसका भी हर 12 है, तो हम 12 लिख लिए, एक क्यों 2 बार लिखा जाए। ठीक बच्चों, अब यहाँ 3, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, अभी पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि प्लस माइनस का गुणा जो है वो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 10, इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो 10 से 3 घटेगा, -7/12 आ जाएगा उत्तर। आप लोग जानते होंगे कि ये 3 जो है, 3 जो है ये प्लस में है, जहाँ कोई निशान नहीं होता वहाँ प्लस होता है, यानी 3 प्लस में है, और ये माइनस में है। तो 10 से 3 जाएगा 7 आएगा, लेकिन माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया सामान्य विधि, यानी इसे प्रथम विधि भी कह सकते हैं। और इसमें एक मेथड है संख्या रेखा के माध्यम से परिमेय संख्याओं के योग को निकालना। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, संख्या रेखा के माध्यम से किस तरह परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, इसके पहले समान हर वाली परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताया गया था, संख्या रेखा के माध्यम से भी बताया गया है और सामान्य मेथड भी बताया गया है। अब इसके बाद अब हम इसको, ये समान तरीका था जैसे भिन्न को परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है। अब परिमेय संख्या कहें या भिन्न कहें, बात एक ही है, क्योंकि प्रत्येक भिन्न जो है वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, अब प्रत्येक परिमेय संख्या को भिन्न नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी हैं, कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी हैं जो भिन्न नहीं होती, जैसे -7/4। अब ये संख्याएं भिन्न नहीं हो जाएंगी, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन भिन्न नहीं है। हाँ, लेकिन प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, ये जरूर होता है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, संख्या रेखा के माध्यम से इसको दिखाना है, इसको मिटा देते हैं। यही सेम प्रश्न उत्तर आप लोग ध्यान में रखिए, -7/12 आया है। और इसके बाद अभी संख्या रेखा के माध्यम से जब योग निकालेंगे तब भी उत्तर हमारा कितना आना चाहिए बच्चों, -7/12 ही आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। हर को कैसे समान किया जाएगा, हर को बच्चों कैसे समान करेंगे। अब हर को समान करना है तो इसको मिटा देते हैं। ठीक बच्चों, और हर को समान करना है तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया था, अभी 12 आया था। तो 12 कैसे आएगा, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, यानी हर में 3 का गुणा और अंश में भी 3 का गुणा, प्लस माइनस इसमें कितना किए थे इसको 12 बनाने के लिए, इसके हर को 12 बनाने के लिए 2 का गुणा, तो 6 में 2 का गुणा और 5 में 2 का गुणा। ठीक बच्चों, अब इस तरह हो गया। ये क्या किए यहाँ, अब ये जो है हर समान बना लिए, ये हो गया 3/12 और ये प्लस माइनस माइनस 10/12। अब हर समान हो गया, इन दोनों का हर जो है समान हो गया। अब हर समान हो गया तो हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने में आसानी होगी। संख्या रेखा को कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। एक संख्या रेखा ड्रा करते हैं, यानी खींचते हैं। ड्रा करना मीन्स खींचना होता है। एक संख्या रेखा जिसके मध्य में 0 होता है। अब इसका हर 12 है तो ऐसी भिन्न हम लिखना शुरू करेंगे जिसका हर 12 हो। 1 से लिखना शुरू करेंगे, प्लस वाली दिशा में आएंगे और माइनस वाली दिशा में भी आएंगे, क्योंकि संख्या रेखा माइनस और प्लस, संख्या रेखा पर माइनस वाले अंक और प्लस वाले अंक दोनों होते हैं और 0 भी उसी पे स्थित होता है। तो 1/12 इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, क्योंकि ये 3/12 है, छोटी संख्या है, यहाँ 0 मान लेते हैं। यहाँ 1/12, ठीक बच्चों, 2/12 और यहाँ 3/12 और यहाँ एक संख्या और लिख लेते हैं 4/12। ठीक, अब इसके इधर आके लिख लेते हैं। अब इधर प्लस में दाहिनी साइड प्लस 0 के, यानी संख्या रेखा पर 0 के दाहिनी साइड प्लस वाला अंक होता है और बाईं साइड माइनस वाला अंक लिखा जाता है। तो इस इधर -1/12। सेम चीज़ इधर भी लिख लेंगे बच्चों, -1/12, इधर -2/12, -3/12
-4/12, इधर -5/12, ठीक बच्चों, -6/12 और -7/12, और एक संख्या और लिख लेते हैं -8/12। ये क्रम इसी तरह चलता रहेगा। यहाँ एक तीर लगा देते हैं क्योंकि ये संख्या रेखा दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ती रहेगी। अनंत रूप मतलब अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, असीमित रूप से बढ़ सकती है संख्या। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं पहले क्या करना है। 3/12 हमको, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, यानी कि हमको 0 से 3/12 की तरफ बढ़ना है। 3/12, ये खाना कितना है 1/12, ये 2/12, ये कितना है 3/12। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उठेंगे कहाँ से, 0 से, और कहाँ जाएंगे 3/12 के पास। यहाँ आए, ये डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों 3/12। ये जो दूरी है 3/12, 0 से उठ के हम 3/12 पे आए, इसलिए ये दूरी 3/12 हो गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या करना है, माइनस जाना है, यानी पीछे लौट जाना है। प्लस कहा होता तो आगे बढ़ जाते, लेकिन बच्चों प्लस नहीं कहा है, इसलिए यहाँ अब उस संख्या से हम पीछे लौट जाएंगे। ये -10/12 कहा है, तो यहाँ से -10 गिनेंगे, यानी 10 गिनेंगे। ठीक, कहाँ पे 10 आता है तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक बच्चों, देखिए 1, 2, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु के बीच जो यूनिट है 1 यूनिट गिनी जाएगी। यहाँ 1, 2, 3 और 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पूरा हो रहा बच्चों, यानी कि अब तीर यहाँ से उठेगी और जाके यहाँ पे गिरेगी। ये दूरी 3/12 थी और ये दूरी -10/12 है। ये वाली दूरी -10/12 है। तो इस संख्या और इस संख्या के बीच, इस संख्या और इस संख्या के बीच का जो गैप है वही हमारा योग हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या प्लस में है, ये संख्या इधर माइनस में गई। तो इधर 0 से और इस संख्या के बीच 0 से -7/12, यानी कि यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये संख्या प्लस में लिखे, फिर इसमें से 10/12 को घटा दिए, तो जहाँ तीर जाके गिरती है वही हमारा उत्तर हो जाता है। यानी 0 से -7/12, यानी 0 से 7/12 विस्थापन इधर हुआ। विस्थापन मतलब खिसका, या मतलब इतना कदम हम इधर गए। ठीक बच्चों, तो यहाँ उत्तर कितना हो जाएगा, यहाँ 3/12 प्लस दिशा में, -10/12 इधर यहाँ से उठे और -10/12 इधर गिने, तो ये 7/12 पे आके एरो यानी तीर गिरी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर जो होगा वो 7/-7/12 हो जाएगा। इधर विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यही विस्थापन है। तो ये विस्थापन 0 से उठ के इधर गए, 3/2 हुआ बच्चों। कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होती है संख्या रेखा पर, वो समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए वीडियो को फिर पीछे करके देखिए कि किस तरह संख्या रेखा को प्रदर्शित किया गया है। और आइए देखते हैं, 0 से 3/12 प्लस दिशा में जाना है, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, माइनस लगा है, इसलिए पीछे आना है बच्चों। पीछे कितना, 10। हर सबका 12 है, इसलिए हर से कोई दिक्कत है नहीं। कितना पीछे आना, 10। यहाँ से 10 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ बिंदु था भाई, ये कोई बिंदु नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहीं पूरा हुआ, यानी यही यहाँ पे जो संख्या होगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। हम उम्मीद करते होंगे कि सभी बच्चे ये समझ गए होंगे। ठीक, अब एक भिन्न अभी और देते हैं, एक परिमेय संख्या और देते हैं जिसको जोड़ना होगा और बताना होगा आप लोगों को। हर उसमें अलग अलग रहेगा, आप लोगों को हर बराबर करके बताना होगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़ें, इसको मिटाते हैं। ठीक बच्चों, अब ये इसको हम मिटा दिए।
अब आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न है, एक उदाहरण आप लोग की बुक का और लेते हैं, उसको हम बताएंगे। फिर उसके बाद कुछ प्रश्न होमवर्क में दिए जाएंगे। 2/10 सॉरी बच्चों 2/15 प्लस 9 -10। ठीक बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये प्लस में है तो प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो क्यों बच्चों, प्लस है तो प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो, किसी अंक के आगे कोई चिन्ह ना हो, तो समझिए प्लस है। आप लोगों को कई बार बताया गया है। अगर कोई यहाँ चिन्ह लगा होगा वो तो लिखा जाएगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 10 और 15 का एलसीएम, इसमें किस संख्या से गुणा करें कि दोनों का हर बराबर हो जाए? तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 10 और 15 का। तो 2 से नहीं कटेगा बच्चों, ये 5 से ही कटेगा। 5 दूना 10, 5 तियां 15, तो इसका 2 हुआ, यहाँ 3, यहाँ 3, तो इसका लासा कितना आ जाएगा बच्चों? इसका जो लघुत्तम समापवर्तक है यानी लासा 5 × 2 × 3 यानी 5 तियां 15 दूना 30, इसका लासा 30 आ जाएगा। तो इसके हर को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे? 15 में 2 से गुणा करेंगे बच्चों, यानी 15 × 2 यानी 30। और यहाँ क्या करेंगे? जब हर में 2 से गुणा, अभी आप लोगों को बताया कि किसी भी परिमेय संख्या को समान बनाए रखने के लिए उसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा करेंगे, यानी जिस संख्या से हर में गुणा उसी संख्या से अंश में गुणा, ताकि भिन्न के मान पर किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो। ठीक बच्चों, अब देखिए 15 में 2 का गुणा किया 30 हो गया, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देंगे, कितना गुणा करें कि 30 हो जाए। ठीक बच्चों, तो देखिए -30 है, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अभी प्लस माइनस के जब ब्रैकेट हटेगा तब उसका माइनस का काम खत्म हो जाएगा। यहाँ 30 हो गया, यानी 10 में 3 का गुणा किए, हर में यानी कि 3 का गुणा करना पड़ेगा, 27 हो गया। ठीक बच्चों, अब यहाँ हमारा ही क्वेश्चन था, इसको जोड़ना था 4/30 प्लस माइनस अंश में रहे या हर में रहे माइनस, लेकिन प्लस के साथ जब गुणा होगा तब जो गुणा करने पर आएगा वही लिखा जाएगा, चाहे अंश में हो चाहे हर में हो। तो प्लस माइनस 27/30, दोनों का हर समान है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ 4, यहाँ -27 और 27 से 4 जाएगा -23/30। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इसको समझे होंगे। अब कुछ प्रश्न दे रहे हैं, इसको आप लोग लगाएंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब कुछ प्रश्न दे रहे हैं होमवर्क के लिए। प्रयास कीजिए में लिखा गया है, प्रयास कीजिए में क्वेश्चन 1 है, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक, होमवर्क लिख लेते हैं, होमवर्क। ठीक बच्चों, होमवर्क में पहला प्रश्न, इसको इस परिमेय संख्या को आप लोगों को जोड़ना है 5/12 प्लस 5/18। दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 है 7/12। इसका हर बच्चों समान नहीं है, हर बराबर करके ये क्वेश्चन किया जाएगा, और इसका भी हर अलग अलग है। क्वेश्चन 3 जो है वो भी देख लीजिए बच्चे, -9/-10 प्लस 2/-15। ये 3 क्वेश्चन आप लोग को लगाना है। ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, इसको आप लोग संख्या रेखा के माध्यम से लगाएंगे। संख्या रेखा के माध्यम से क्वेश्चन 4 यही बना लीजिए, इसको आप लोग संख्या रेखा के माध्यम से लगाएंगे। ये तीनों वैसे ही लगाना है, और ये वाला प्रश्न संख्या रेखा की सहायता से
या संख्या रेखा द्वारा हल करें। ठीक है बच्चों, एक प्रश्न अपनी तरफ से दे देते हैं, सभी बच्चे प्रयास करेंगे क्योंकि संख्या रेखा बनाना बहुत जरूरी है। प्रत्येक बच्चे संख्या रेखा बनाना सीखेंगे। 1/2 प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या कर लिया जाए, कोई संख्या रख लेते हैं, 1/8 कर लेते हैं। इसको जोड़ना है, इसको संख्या रेखा के माध्यम से हल करना है। तो बच्चों अब इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और सभी बच्चे होमवर्क कर लेंगे। धन्यवाद।